नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देरी ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2026 में भारत के गणतंत्र 77वें गणतंत्र दिवस पैरेड का विषय क्या था? तो पैरेड का विषय था वंदे भारत के 150वें वर्ष। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो वो थे हमारे यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनी कोस्टा और यूर्सुला वॉन डेन डेयर लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत के श्लोकों को दर्शाने वाली चित्रों की एक श्रृंखला जो वंदे भारत एल्बम में प्रकाशित हुई थी, गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गई थी, चित्रकार कौन था और ये चित्र किस वर्ष में बनाए गए थे? तो ये चित्रकार बनाने वाले कौन थे? तेजेंद्र कुमार मिश्रा 1923 में बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और अन्य CAPF द्वारा 19 से 26 जनवरी 2026 तक वंदे भारत विषय पर अखिल भारतीय बैंड प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। प्रदर्शन स्थलों में उत्तरी 24 परगना जिले पश्चिम बंगाल में किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व का पैतृक घर और जन्मस्थल भी शामिल था? तो इस पैरेड में उनका था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, इनका जो है जन्मस्थल भी शामिल किया गया था इस पैरेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 के दौरान झांकियों को किन दो व्यापक विषयों पर प्रस्तुत किया गया था? तो वो हमारा कौन सा विषय था? विषय था स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 के दौरान कर्तव्य पथ पर कुल कितने झांकियों का चयन किया गया था? तो टोटल था हमारा 30 झांकियों का चयन किया गया था, जिसमें से 17 हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से थे और 13 हमारे सैन्य बटालियन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 में प्रस्तुत झांकी विषय के संबंध में क्या था? इसमें से मिलान करना है कि हमारा कौन सा सही सुमिलित है ना, युग्म सुमिलित है। तो असम जो हमारा मंत्रालय था उसका विषय क्या था कि आसिराकंडी शिल्पग्राम, और दूसरा था हमारा सही सैन्य मामलों का विभाग त्रिसेवा झांकी ऑपरेशन सिंदूर संयुक्ता के माध्यम से विजय, और तीसरा हमारा ये गलत है। तो हमारा 2 ऑप्शन सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट वीर गाथा जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में बच्चों को प्रेरित करना है, संयुक्त रूप से किन 2 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा शुरू किया गया था? तो दोनों केंद्रीय मंत्रालय का नाम था शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। प्रोजेक्ट वीर गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के भाग के रूप में प्रोजेक्ट वीर गाथा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? वो हमारा था पांचवा वीर गाथा आयोजित किया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम का नाम क्या था? तो ये नाम हमारा है भारत पर्व। क्या है? भारत पर्व, 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक। गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 में त्रिसेवाओं की झांकी किन विषय को दर्शाती है? ये हमारा दर्शाती है त्रिसेवा यानी ऑपरेशन सिंदूर। ओके, ऑपरेशन सिंदूर, संयुक्ता के माध्यम से विजय, त्रिसेवा यानी त्रिसेवा का मतलब है कि भारतीय सेना, नौसेना और हमारा जल सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वदेशी भारतीय हथियार प्रणाली जिसे सूर्यास्त्र नाम दिया गया को पहली बार गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 में प्रदर्शित किया गया था। सूर्यास्त्र क्या है? सूर्यास्त्र एक हमारा क्या है? एक मल्टी कैलिबर लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली, ये हमारा है सूर्यास्त्र, एक मल्टी कैलिबर लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी के फ्लाई फर्स्ट का प्रतीकात्मक इशारा क्या था? प्रतीकात्मक इशारा क्या था? ओके, सिंदूर फॉर्मेशन और संयुक्त सैन्य शक्ति का प्रतीक क्या था? सिंदूर फॉर्मेशन और सैन्य शक्ति का प्रतीक था।
इस बार वायुसेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कौर ने गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 में भारतीय सेना पशु दल की शुरुआत का नेतृत्व किया? तो ये हमारा था रिमाउंट रिमाउंट और वेटरनी कौर। क्या था? रिमाउंट और वेटरनी कौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ड्रोन केंद्रित आधुनिक युद्ध बल का नाम क्या है, जिसे 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पैरेड में प्रस्तुत किया गया था? तो उनका जो है ड्रोन केंद्रित आधुनिक युद्ध का एक हथियार है जिसका नाम है भैरव। क्या नाम है दोस्तों? भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 के प्रदर्शनी के अनुसार निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि अर्धसैनिक बल और अन्य सहायक नागरिक बल का जो टुकड़ियां हैं और उनके नेता के बारे में, यानी उनका जो उनको उनको जो संभाल रहे हैं। तो इसमें से देखते हैं कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, वो हमारा है उप निरीक्षक करण सिंह। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कि केंद्रीय रिजर्व बल यानी सहायक कमांडेंट सिमरन बाला, यानी सीआरपीएफ के जो है कमांडर। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ हो गया। ठीक है, ये दोनों हमारा सम्मिलित है। और तीसरा जो है ये हमारा सम्मिलित नहीं है। केंद्रीय भारत भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जो कि सहायक पुलिस आयुक्त अनंत धनराज सिंह से ये सम्मिलित नहीं है। ऊपर के दोनों हमारे सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 की पूर्व संध्या पर रुद्र शब्द चर्चा में था। तो रुद्र का क्या तात्पर्य है? रुद्र का अर्थ क्या है? रुद्र का अर्थ है कि भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत आत्मनिर्भर सभी हथियारों वाला लड़ाकू ब्रिगेड है ना। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना में नव शुरू किए गए भैरव बटालियनों का प्राथमिक ध्यान क्या है? तो इनका ध्यान है आश्चर्यजनक हमले और आतंकवाद विरोधी अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिशन दिव्य शस्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो सही है, देखते हैं क्या है कि मिशन दिव्य शस्त्र भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक से लैस स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण है। किसने से निरूपित किया गया था? तो वो थे डीआरडीओ द्वारा ये। और MIRV एक प्रकार की मिसाइल तकनीक है जो एक ही मिसाइल को कई परमाणु हथियार ले जाने की अनुमति देती है, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग लक्ष्य पर केंद्रित किया जा सकता है। तो ये भी हमारा सही है। तो तीसरा अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है जिसकी निश्चित सीमा 5000 किलोमीटर से अधिक है। ये भी हमारा सही है, यानी तीनों हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो वो हमारा जो था पूर्ण स्वराज दिवस लाहौर अधिवेशन 1929 को लिया गया था और इसे मनाने का फिर से किया गया आह्वान। तो चलिए, तो दोस्तों यहीं तक हमारा क्वेश्चन था और इससे बहुत आपको जानकारी मिली होगी हमारे द्वारा। इस तरह से क्वेश्चन और भी देखने के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अच्छे सुझाव के लिए कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और इसी सेशन को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमें कमेंट करें कि इस तरह का क्वेश्चन और भी लाएं। तो चलिए दोस्तों।